ओके। सो ये हमारा लेक्चर 2 है। इसमें हम रूट वर्ड कर रहे हैं कृषि। हमने पहले एक रूट वर्ड कर रखा है, वो है आर्की। तो आज रूट वर्ड हम कृषि करेंगे। ओके। सो इस कृषि को समझते हैं सबसे पहले। तो कृषि का मीनिंग क्या है? तो कृषि का जो मीनिंग होता है ना, इसका मीनिंग होता है कि गवर्नमेंटल और सोशल मैनेजमेंट में पावर कौन होल्ड कर रहा है। ठीक है। ये आया कहाँ से है? तो ये ग्रीक वर्ड क्रेटोस से आया है, जिसका मीनिंग होता है पावर, स्ट्रेंथ या रूल। ये सफिक्स के रूप में यूज होता है। ठीक है। तो देखिए, जैसे इसका सबसे पहला वर्ड अपन देखते हैं, जो सबसे फेमस वर्ड है हम लोगों के लिए, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का क्या मीनिंग होगा? तो इसका मतलब होता है डेमो प्लस क्रेसी। इसका मतलब होगा लोकतंत्र या प्रजातंत्र। एग्जाम्पल देखिए, भारत को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। इंडिया इज नोन एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। जो वर्ड ज़्यादा डिफिकल्ट होगा उस पर ज़्यादा टाइम देंगे अपन। ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी क्या है? तो ऑटोक्रेसी में एक तंत्र होता है या तानाशाही होता है। देश एक कठोर एक तंत्र के शासन में पीड़ित था। द कंट्री सफर्ड अंडर द हार्श रूल ऑफ एन ऑटोक्रेसी। तो ऑटोक्रेसी का क्या मतलब होता है? ऑटोक्रेसी का मतलब होता है एक तंत्र या तानाशाही। जैसे कोरिया में आप देखते हैं, आप उनका नाम जानते होंगे। कोरिया बहुत फेमस है इस चीज़ के लिए। उसके बाद देखिए ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही। अत्यधिक सरकार नौकरशाही के कारण परियोजना में देरी हुई। द प्रोजेक्ट वॉज डिलेड ड्यू टू एक्सेसिव गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट है अरिस्टोक्रेसी। यहाँ पे आप देखिए, अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है कुलीन तंत्र। जो पॉलिटिकल साइंस में पढ़े होंगे उन्हें ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्या है कि कुलीन के पास सारी ज़मीन और संपत्ति होती थी और वही रूल करते थे। तो ऐसे तंत्र को कुलीन तंत्र बोलते हैं अपन। जैसे इन मेनी हिस्टोरिकल सोसाइटीज द अरिस्टोक्रेसी हेल्ड ऑल द लैंड एंड वेल्थ। ओके। नेक्स्ट है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी क्या होता है? थियोक्रेसी का मतलब होता है धर्मतंत्र। जैसे आप जानते होंगे, एक होता है वर्ड थियोलॉजी। थियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं अपन? अपन पढ़ते हैं कि किसने मतलब जो धर्म के बारे में पढ़ते हैं, अपन पढ़ते हैं कि उसमें गॉड क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो उसी से रिलेटेड आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि थियोक्रेसी जो है, इसका मतलब होता है धर्मतंत्र। द थियोक्रेसी इज अ सिस्टम वेयर रिलीजियस लीडर्स होल्ड पॉलिटिकल पावर। तो जहाँ धर्मतंत्र होगा उससे अपन थियोक्रेसी बोलेंगे। एक देखिए प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है? प्लूटोक्रेसी का मीनिंग होता है धनिक तंत्र। जैसे कि अगर कुछ धनिक लोगों द्वारा, कुछ अमीर लोगों द्वारा अगर रूल किया जाने लगे तो उसे धनिक तंत्र बोलेंगे। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट द न्यू टैक्स लॉज फेवर अ प्लूटोक्रेसी। इसका हिंदी मतलब होगा कि आलोचकों का तर्क है कि नए कर कानून धनिक तंत्र का पक्ष लेते हैं। यहाँ पे एक अच्छा वर्ड है क्रिटिक्स। क्रिटिक्स का मतलब होता है आलोचकों। मतलब क्रिटिक का मतलब होगा आलोचक और प्लूरल करेंगे तो क्रिटिक्स। इसे याद रखिए। नेक्स्ट है मेरिटोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी का क्या मतलब होगा? मेरिटोक्रेसी का मतलब होता है योग्यता तंत्र। मेरिट, आपने सुना होगा कि मेरिट पे लिया जाएगा, तो मेरिटोक्रेसी वहीं से बना हुआ है। एग्जाम्पल देखिए, द कंपनी क्लेम्स टू बी अ मेरिटोक्रेसी वेयर टैलेंट लीड्स टू प्रमोशन। कंपनी एक योग्यता तंत्र होने का दावा करती है जहां प्रतिभा से पदोन्नति मिलती है। इसका मतलब होगा क्या? प्रमोशन। प्रमोशन, पद उन्नति। नेक्स्ट है टेक्नोक्रेसी। तो यहाँ पे टेक्नोक्रेसी का क्या मतलब है? तकनीकी विशेषज्ञों का जब शासन हो जाएगा ना, तो उसे टेक्नोक्रेसी बोलेंगे। ठीक है। जैसे आर्थिक संकट के कारण वित्त प्रबंधन के लिए तकनीकी विशेषज्ञों के शासन की नियुक्ति हुई। इंग्लिश में बोलेंगे तो इकोनॉमिक क्राइसिस लेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ अ टेक्नोक्रेसी टू मैनेज द फाइनेंसेस। ओके। एक थीमेटिक स्टोरी है। उससे पहले मैं आपको कुछ और वर्ड बता देता हूँ जिससे आपको याद रहेगा कि कौन कौन से वर्ड और भी हो सकते हैं। जैसे जिसमें क्रेसी हो ना, रूट वर्ड पढ़ने का क्या मतलब है कि आपको आइडिया लग जाए कि किस चीज़ से कनेक्टेड हो सकता है। तो क्रेसी का मीनिंग अभी तक आई होप कि आप लोग क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे कैकिस्टोक्रेसी होता है एक, कैकिस्टोक्रेसी
उसके बाद मोवोक्रेसी भी होता है, एक नियोक्रेसी भी होता है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप किसी भी वर्ड में अगर आप लास्ट में जो क्रेसी देखेंगे ना, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि ये पावर, पॉलिटिकल पावर सबसे कनेक्टेड है। ठीक है, अब एक स्टोरी देखते हैं, द इवोल्यूशन ऑफ पावर। स्टोरी का अपन नाम रखे हैं कि इवोल्यूशन ऑफ पावर। इन द एंशियंट सिटी ऑफ क्रेटोस, क्रेटोस के एंशियंट शहर में, द सोशल ऑर्डर वॉज कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग। सोशल ऑर्डर में हमेशा कॉन्स्टेंटली लगातार शिफ्ट आ रहा था। इट बिगन्स एज एन अरिस्टोक्रेसी, ये अरिस्टोक्रेसी के साथ शुरू हुआ, यानी कुलीन तंत्र के साथ शुरू हुआ। वेयर ओनली द नोबेल फैमिलीज मेड डिसीजन, जहाँ से नोबेल फैमिली डिसीजन मेड करते थे, डिसीजन बना लेते थे। ओवर टाइम वेल्दी मर्चेंट्स बॉट देयर इन्फ्लुएंस, टर्निंग द सिटी इनटू प्लूटोक्रेसी। इसके बाद क्या हुआ कि वेल्दी मर्चेंट्स का प्रभाव बढ़ा और प्लूटोक्रेसी आई। फिर द कॉमन पीपल टायर्ड ऑफ बीइंग इग्नोर्ड, जो कॉमन पीपल थे वो थक गए थे, उन्हें इग्नोर किया जा रहा था, इस बात से डिमांडेड अ डेमोक्रेसी, और उन्होंने एक डेमोक्रेसी की डिमांड करी। टू इंश्योर एवरी वॉइस वॉज हर्ड, जिससे सभी की आवाज़ सुना जा सके। हाउएवर ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ वॉर, जबकि वॉर के समय द सिस्टम ऑफन कोलैप्स्ड इनटू एन ऑटोक्रेसी, सिस्टम कोलैप्स करता है और ऑटोक्रेसी बन जाता है। ऑटोक्रेसी यानी किसी एक व्यक्ति के द्वारा शासन होने लगता है, निरंकुश हो जाता है। वेयर अ सिंगल पावरफुल लीडर टुक टोटल कंट्रोल, जहाँ एक सिर्फ जो पावरफुल लीडर है उसके पास टोटल कंट्रोल चला जाता है। टू मैनेज द सिटीज़ कॉम्प्लेक्स लॉज, सिटी का जो कॉम्प्लेक्स लॉ है, अ वास्ट ब्यूरोक्रेसी वॉज फॉर्म्ड, जिसे मैनेज करने के लिए एक ब्यूरोक्रेसी फॉर्म की गई, नौकरशाही बनाई गई। दो इट ऑफन स्लोड प्रोग्रेस इन नेबरिंग रीजन्स, सम सिटीज़ फॉलोड अ थियोक्रेसी, कुछ लोगों ने थियोक्रेसी भी फॉलो की, यानी धर्मतंत्र भी फॉलो किया, जो पास के क्षेत्र थे। बिलीविंग देयर लॉज वर डिवाइन, और जो डिवाइन स्पिरिचुअल आदि सब में जो बिलीव करते थे। टू मूव टुवर्ड अ फेयरर फ्यूचर, क्रेटोस इवेंचुअली अडॉप्टेड अ मेरिटोक्रेसी, और लास्ट में क्रेटोस में जो है मेरिटोक्रेसी आ गई, मेरिटोक्रेसी को अडॉप्ट किया गया। इंश्योरिंग दैट ओनली द मोस्ट कैपेबल इंडिविजुअल लीड, और ये क्यों आया मेरिटोक्रेसी? इसलिए आया ताकि जो जिन लोगों को जो चीज़ आती है वो उसमें लीड करे, और इस एरिया को क्रेटोस जो है यहाँ की डेवलपमेंट में अपनी भागीदारी दे। इंश्योरिंग दैट ओनली द मोस्ट कैपेबल इंडिविजुअल लीड, टुडे दे रिलाई ऑन अ टेक्नोक्रेसी, और आज वो टेक्नोक्रेसी पे रिलाई कर रहे हैं। वेयर साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट्स यूज डेटा टू सॉल्व द सिटी मॉडर्न प्रॉब्लम्स। अगर आपको हिंदी मीनिंग में पढ़ना है तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। PDF का लिंक आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम, अभी तो टेलीग्राम हमारा चैनल है नहीं, पर हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। हमारा यूट्यूब है अनुभूति चंद के नाम से। अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई सजेशन हो तो ज़रूर डालिएगा कमेंट में। थैंक यू।